नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस पर हमला। इतनी पावर देख बौखलाए ट्रंप, नाटो को धमकी देकर मांग रहे मदद की। और कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट देखकर क्यों भड़के राहुल गांधी, खड़गे को बुलानी पड़ी बड़ी बैठक की। वहीं सीजीआई की चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति पर चौंकाने वाला फैसला की। साथ ही क्या यूएन की नजर में होगा बंगाल चुनाव, शाह के छूटे पसीने की। और खबर के अंत में बात होगी, क्या भारत करेगा हमला, पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से बात की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में नमाज के बाद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। आरा में लगे खामनेई के पोस्टर, सेल्फी लेते दिखे युवा। दिल्ली बवाल के आरोपी शर्जिल इमाम ने मनाई ईद। ईद के मंच से सियासत, मतदान का अधिकार नहीं छीनने देंगे। बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता ने भाजपा पर लगाए कई आरोप। संजय निषाद ने 160 सीटों को साधने का बनाया प्लान। यूपी इलेक्शन से पहले केवट मल्लाहों को साधेंगे, क्या एसी में शामिल हो पाएंगे। ईद पर भोपाल में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के लगे नारे। राजस्थान में लोगों ने काली पट्टी बांधी। बंगाल में बाबरी मस्जिद की साइट पर पहली बार पढ़ी गई नमाज। बीजेपी की केरल, असम, पुडुचेरी के लिए नई लिस्ट जारी। केरल सीएम बोले कांग्रेस और राहुल बीजेपी की बी टीम। ईसी ने बंगाल में एसआईआर मामलों में 19 ट्रिब्यूनल बनाए। खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज बताने वाले पीएम मोदी चुप क्यों। पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। बंगाल चुनाव के बाद नागरिकता छीन लेगी केंद्र सरकार। ममता बनर्जी का सनसनीखेज आरोप। कितनी संपत्ति के मालिक हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी, एफिडेविट में हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली भी देने लगेगा संकेत। रिजर्व बैंक के गवर्नर नीतीश और सम्राट से मिले, विजय वित्त मंत्री से नहीं। आम आदमी पार्टी ने केरल चुनाव के लिए जारी की तीसरी लिस्ट। जानिए कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल। मुसलमानों से कोई खरीदारी नहीं करेंगे तो तेल और गैस क्यों खरीद रहे हो, क्या बोले ओवैसी। कांग्रेस एमएलए बोले पार्टी विधायक चोरी चोरी सीएम सैनी से मिलते हैं। हुड्डा के लिए 20 साल तंवर और शैलजा से लड़ा, दिल टूट गया, हाईकमान से करूंगा बात। महाराष्ट्र में 17 जिला परिषद चुनाव से महायुति में मतभेद। शिवसेना के मंत्री बोले भविष्य में होगा इसका असर। महाराष्ट्र ज्योतिषी रेप केस में महिला आयोग अध्यक्ष का इस्तीफा। विपक्ष का आरोपी से तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप। दावा, अनुष्ठान में तीसरी उंगली कटी। सुप्रीम कोर्ट बोला पुलिस कर्मियों का आरोपियों के फोटो और वीडियो अपलोड करना चिंताजनक। यह निष्पक्ष सुनवाई के लिए बड़ा खतरा। इससे आरोपी की इमेज खराब हो सकती है। यूपी में मनाई गई ईद। लखनऊ ईदगाह पहुंचे अखिलेश यादव। ईरान पर हमले के आरोपी में बाराबंकी में ईद नहीं मनाई गई। अमेरिका के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। कांग्रेस आरजेडी के लिए गले की फांस बने बागी विधायक, अभी तक नहीं लिया एक्शन, डर या मजबूरी, जानेंगे आगे विस्तार से। अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट। ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम रहेंगे स्थिर। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। ईरान की वो रहस्यमयी मिसाइल जिसने 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस पर किया हमला, पश्चिमी देशों में क्यों मची है खलबली। जी हां दर्शकों, बता दें कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर साबित कर दिया है कि उसकी मारक क्षमता खत्म नहीं हुई है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले अपनी पोस्ट में दावा किया है, इसके उलट इस हमले ईरान की क्षमता के बारे में फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले इस मिसाइल हमले के बारे में जानकारी दी और कहा कि एक मिसाइल रास्ते में ही नष्ट हो गई, जबकि दूसरी को संभवतः रोक लिया गया। लेकिन इस प्रयास ने ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस हमले की सबसे खास बात इसकी रेंज है। डिएगो
गार्सिया से ईरान की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर की है। तेहरान सार्वजनिक रूप से दावा करता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक सीमित है। ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ वार, इस जंग में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अभी रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर नहीं। जी हां, बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 22वां दिन है। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर हवाई वार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वार में अभी तक किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव यानी खतरनाक परमाणु रिसाव नहीं हुआ है। इस इलाके के आसपास के रहने वाले लोगों को कोई संकट नहीं है। इजराइल और अमेरिका ने इससे पहले 2 मार्च को भी इस प्लांट पर वार किया था। यह ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है। यहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे बना हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी वार से भी इसको बचाया जा सके। नहीं करूंगा सुनवाई, कल कोई भी लगा सकता है आरोप। जानिए किस मामले में खुद को किया अलग। जी हां, बता दें कि आज देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने आज उन याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून को चुनौती दी गई थी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ को आज इस मामले की सुनवाई करनी थी। तभी सीजेआई ने हितों के टकराव की बात उठाते हुए खुद को सुनवाई से अलग करने का फैसला कर लिया। बार एंड बेंच के मुताबिक इस दौरान सीजेआई ने कहा, क्या मुझे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? कल को तो कोई भी मुझ पर हितों के टकराव का आरोप लगा सकता है। इसके बाद उन्होंने इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया। गौरतलब है कि जिस कानून को चुनौती दी गई है उस पर इस आधार पर सवाल उठाए गए हैं कि यह चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखता है। दरअसल दर्शकों बता दें कि यह पीठ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाले जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई इस आधार पर की जा रही है कि उक्त कानून ने प्रधान न्यायाधीश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार चयन समिति से बाहर रखा है। भारत की जमीन से होगा ईरान पर वार, विदेश मंत्रालय ने दावों को बताया फर्जी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए भारत की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है। इस वायरल पोस्ट के विदेश मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए इसे फेक बताया है। यह स्पष्टीकरण विदेश मंत्रालय के आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिया गया है। यह वायरल दावा एक पत्रकार से शुरू हुआ जिसने आरोप लगाया कि अमेरिका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत किसी सैन्य संपत्ति को सहायता देने के लिए पश्चिम भारत के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहा है। इस पोस्ट में आगे कोंकण तट के पास तो समुद्र में किसी संभावित तैनाती के बारे में भी अटकलें लगाई गई और इसे ईरान तथा अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़ दिया गया। हालांकि एमई ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, फेक न्यूज अलर्ट, कृपया सोशल मीडिया पर ऐसे झूठे और बेबुनियादी दावों और पोस्टों से सावधान रहें। कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट देख क्यों भड़क गए राहुल गांधी, खरगे को देर रात बुलानी पड़ी मीटिंग। जी हां दर्शकों बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें 37 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी अब तक कुल 140 सीटों में से 92 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस पूरी चयन प्रक्रिया में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल की स्पष्ट छाप दिखाई दे रही है। पर्दे के पीछे की खबरों की माने तो टिकटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में भारी कूटनीतिक हलचल रही जिसमें आधी रात के बाद चली बैठकों ने अंतिम सूची का स्वरूप तय किया। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बीती रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक असामान्य बैठक हुई। ये बैठक देर रात 10:30 बजे से शुरू होकर 2:30 बजे रात तक चली। इस बैठक के कारणों के बारे में जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि राहुल गांधी कांग्रेस की लिस्ट से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद देर रात तक बैठक बुलाई गई।
संजय राउत बोले, बंगाल में चुनाव के लिए यूएन भेजे गए पर्यवेक्षक पीएम मोदी को दी बड़ी चुनौती। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र से भी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन करने वाले शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय लोकतंत्र की अखंडता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, देश में चुनाव के दौरान हेरफेर, अपहरण और दबाव जैसे मामले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक स्तर पर देश की लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भेजना चाहिए। राउत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सत्ता में आने के बाद कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। बकौल संजय राउत, बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन और आपातकाल है। बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तो तबादला किया जा रहा है। अगर पीएम मोदी में हिम्मत है तो गुजरात और असम में भी ऐसे बदलाव करके दिखाएं। राउत ने कहा कि अब चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और भाजपा के बीच कोई अंतर बचा ही नहीं है। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया। बोले, अमेरिका के बिना वे कागजी शेर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ न देने पर नाटो सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने साफ लहजे में कहा है कि नाटो देश कायर है और अमेरिका के बिना यह गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, वे न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब जब यह लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है तो वे तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह बहुत आसान सैन्य कदम है जिसमें बहुत कम जोखिम है, लेकिन वे मदद नहीं करना चाहते, कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।